हेलो फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासिकल वर्सेस कीन्स थ्योरी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू कीन्स टर्म्स, ये हमें देखना है। इसके पहले एक नोट कि एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको इसका पूरा बेनिफिट लेना है तो पार्ट 1 से देखिए, और इसलिए भी क्योंकि पार्ट 1 में मैंने नेशनल इनकम कीन्स के द्वारा जो कही गई है वो भी समझाई है, इसलिए प्लीज उसको देखिए ताकि आपको ये पार्ट समझ में आए, क्योंकि इसमें हम उनकी नेशनल इनकम का भी बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये इनकम को दर्शा रही है, और ये जो वर्टिकल है कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर। ये स्लोप जो है, ये स्लोप ऑरेंज कलर का, ये वो स्लोप है जहां पर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन। जो जितनी भी आपको इनकम मिलेगी इस पॉइंट पे उतना ही आप यूज कर डाल रहे हो, ठीक है। उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये लाइन है एक, ये है हमारा कंजम्पशन का स्लोप। इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन का स्लोप भी बढ़ता है, मगर वो बहुत स्टीप नहीं है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ता, आराम आराम से बढ़ता है। तो ये कंजम्पशन का स्लोप जहां इसको काट रहा है ये पॉइंट कहलाएगा, मान लीजिए क्यू, इक्विलिब्रियम का पोजीशन, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। और इसके नीचे अगर हम आए, यहां पे ये पॉइंट होगा जहां पर हमारे पास कंजम्पशन तो करना है पर इनकम कम है। देखिए यहां से इतनी छोटी सी इनकम है, अब इसमें हमको कंजम्पशन तो इतना सारा करना है। तो ऐसी कंडीशन जब होती है तब हमारी इनकम कम होती है, और कम इनकम में हमको काम चलाना पड़ता है, तो हम सेव क्या करेंगे। यानी यहां पर ये जो एरिया है ये एक तरीके से सेव ना करने का या नेगेटिव सेविंग का एरिया है। और ये जो लाइन देख रहे हो आप, यहां पर आपका इनकम जो है बहुत ज्यादा है, और जब इनकम ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप सेव भी करोगे, है कि नहीं। यहां पर ये जो है ये आपकी इतनी सी, ये जो एरिया है इसको हम कलर कर देते हैं येलो। जब ये एरिया हम देखें तो ये वो एरिया है जहां हम सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमारी सेविंग्स जो हैं वो नेगेटिव हैं। और ये जो एरिया है यहां पर हमारी सेविंग्स पॉजिटिव हैं। इधर हम नेगेटिव सेविंग लिख देते हैं, यहां हम इस एरिया को लिख देते हैं पॉजिटिव सेविंग्स। यानी यहां हम सेव कर पा रहे हैं बहुत ज्यादा, और यहां हम बिल्कुल सेव नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा हमको उधार भी लेना पड़ रहा है। इक्विलिब्रियम पे जितनी इनकम आ रही है उतना हम यूज कर डालते हैं, उतना कंजम्पशन कर डालते हैं। तो कंडीशन क्या है, अब मान लीजिए सरकार चाहती है कि हम ज्यादा सेव ना करें और कंजम्पशन ज्यादा बढ़ा दें अपना। तो कंजम्पशन हम तब बढ़ाएंगे जब हमारी इनकम बढ़े, और इनकम बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मान लीजिए सरकार को इस लेवल पे लानी है इनकम, YE लेवल पे। अब इस लेवल पे इनकम लाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, ये लाइन को यहां से काटना पड़ेगी। पर लोग जो कंज्यूम करते हैं वो ये वाली लाइन ऐसी तो जा नहीं सकती, ये जो ऐसी जाएगी तो ये बहुत स्टीप हो जाएगी, और लोगों का बिहेवियर कंजम्पशन का एकदम से स्टीप नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा ही बढ़ाएंगे अपना कंजम्पशन। तो सरकार क्या करे, अब इस एरिया के लिए क्या करेगी, इस पॉइंट पे आने के लिए जिसका नाम हमने क्यू डैश रखा है, यहां पर सरकार ने प्लान किया है कि उनकी इनकम हम वो इतनी देंगे, और इतना वो सपोज कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर होगा। तो सरकार क्या करेगी, देखिए इस पॉइंट से लेकर यहां तक, उसके बाद बढ़ना कितना है, ये हमारा प्लांट सी, और बढ़ना है ये। इसको बढ़ाने के लिए सरकार कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगी, प्लांट आई कहेंगे हम उसे, प्लांट इन्वेस्टमेंट। कोई योजना लाएगी डैम बनाने की, सड़क बनाने की, बिल्डिंग्स बनाने की, मेट्रो स्टेशन की, या किसी भी चीज की लाएगी जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, कंक्रीट्स की, सीमेंट्स की। उसके लिए लेबर बढ़ेगा, उसके लिए स्टाफ लगेगा, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो इन्वेस्टमेंट का गैप है ये सरकार भरती है, हमारी इकोनॉमी लाती है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा, देखिए ये है हमारा कंजम्पशन का लेवल। हम उसी स्पीड से कंजम्पशन करते हैं, लेकिन वो उठ गया, ये लेवल यहां से यहां उठ गया। ये जो आप गैप देख रहे हैं इसमें दो लाइन के बीच में, सी और ये नई वाली सी, इन दोनों के बीच में जो गैप है ये है सरकार का इन्वेस्टमेंट, जिसने इसको रेज कर दिया, उठा दिया। यानी कि इतना उठा दिया, मतलब अब हमारी जो नई कंजम्पशन है वो इतना है, अब हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी इनकम का इतना हिस्सा हम कंज्यूम कर पा रहे हैं, और
हमारी जो सेविंग्स हैं वो कम हो गई। यहां पे ये देखिए, तो दो तरीके से सरकार या इकोनॉमी पता लगा सकती है इनकम का लेवल, या तो कंजम्पशन के लेवल पे या इनकम के अनुसार, सॉरी सेविंग के अनुसार। कंजम्पशन या सेविंग, अगर हम कंजम्पशन ज्यादा करने लगे तो सेविंग कम हो जाएगी, अगर हम सेविंग ज्यादा कर रहे थे तो हमारा कंजम्पशन कम था। तो ये दोनों ही फैक्टर एक ही चीज को दर्शाते हैं, है ना। यदि हमको सेविंग कम करनी है तो ऑब्वियसली कंजम्पशन बढ़वा देंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया और इसको ऊपर उठा दिया, बस जैसे ही ये किया वैसे ही लोगों के पास पैसा आ गया, लोग ज्यादा कंज्यूम करने लगे, मार्केट में पैसा आया, डिमांड बढ़ी और एम्प्लॉयमेंट आ गया। यानी कि इनकम को डिटरमाइन कौन करता है, सरकार करती है। सरकार को यहां से इस लेवल से इस लेवल पे यहां भी ला सकती थी सरकार, लेकिन फिर उसको यहां से लेकर यहां तक इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इसके लिए यहां से लेकर यहां तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया कि जिस लेवल तक वो कर सकते हैं अपने अनुसार, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और सेविंग के अनुसार उन्होंने इतना प्लान किया कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि यहां से यहां तक ये ग्राफ आ जाए और लोग बाग सेव करना कम करें और कंज्यूम करना ज्यादा करें। इससे ऊपर भी वो जाते तो बहुत ज्यादा कंजम्पशन का लेवल बढ़ जाता, सेविंग बहुत कम हो जाती, तो शायद वो भी अच्छा था, मगर सरकार इतना रिस्क नहीं लेना चाहती थी इतना सारा इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो सरकार ने इतना लिया, इसके बाद वो और आगे भी बढ़ सकती है, फिर और आगे बढ़ सकती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ती है। तो इससे उनको हेल्प होती है कि वो इनकम लेवल वो कितना रखना चाहते हैं। ये कीन्स के अनुसार था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। इसमें आप कंजम्पशन का भी सिद्धांत समझ सकते हैं और सेविंग का भी, दोनों वाइस वर्सा है, हालांकि हैं एक ही जैसे। लेकिन जब हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट में, अगर हमको एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करनी है तो देखिए, डिटरमाइन हमको इनकम करनी हो चाहे एम्प्लॉयमेंट करनी हो, जब हम इनकम डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट यही होता है कि एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होती है। तो उसको एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से भी हम देख लें। अगर हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे एम्प्लॉयमेंट लिया है और ये है एक्सपेक्टेड रेसिप्ट्स जो हमको उसका रिटर्न मिलेगा, तो सबसे पहले इसमें हम ये ग्राफ है एवरेज डिमांड फंक्शन का, यानी जितनी डिमांड है अभी मार्केट में, और ये है एवरेज सप्लाई फंक्शन, यानी कि इतनी सप्लाई मार्केट में है। और ये पॉइंट जो है दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी डिमांड जितनी है उतनी ही सप्लाई कर दी जाए तो ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बनती है, जिसको हमने नाम दे दिया एन, यानी ओ एन हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है। इसके नीचे अगर हम आते हैं N1 पे, तो ये वो कंडीशन है जब डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन हम उतनी सप्लाई नहीं कर सकते, वी डोंट हैव दैट कैपेसिटी, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा। इसका मतलब यह है कि कहीं पर अगर 5000 वर्कर्स चाहिए हैं मगर अवेलेबल केवल 3000 ही हैं, तो ये वो कंडीशन है जहां पर हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वो कंडीशन है जब हम इसको कह सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की है। यानी अगर इस डिमांड को कम किया जाए या सप्लाई को थोड़ा बढ़ाया जाए तो ये ई पॉइंट आ सकता है, जिसको क्लासिकल थ्योरीज वाले कहते थे कि ये जो पॉइंट है ये फुल एम्प्लॉयमेंट का है, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर आपका एम्प्लॉयमेंट, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाए और फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाए। लेकिन कीन्स ने इसको नकारा, कीन्स ने बोला कि ये नहीं पॉइंट है वो। क्यों? क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे इस पॉइंट पे भी जो काम नहीं करना चाहते होंगे और वो घर पे बैठे होंगे, वो दे आर नॉट विलिंग, दे आर नॉट एबल। जैसे कि क्लासिकल थ्योरी ने कहा था, आप फर्स्ट पार्ट में सुनेंगे अगर तो आपको समझ में आएगा। क्लासिकल वालों ने कहा था कि दे शुड बी विलिंग एंड एबल टू वर्क, तब उनको हम कहेंगे कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। पर यहां पर ऐसे वो व्यक्ति भी होंगे जो काम ही नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि सैलरी सही नहीं मिल रही है या उनके लेवल का काम नहीं है, जो भी हो वो नहीं काम करना चाहते हैं, तो उनको भी मार्केट में उतारना है और एम्प्लॉयमेंट का लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट तक लाना है। तो मान लीजिए वो लेवल इसके थोड़े आगे हो, ये वो लेवल है मान लीजिए जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट आ सकता है। इसको नाम दे देते हैं हम N2 और D2। ये D2 है जहां तक डिमांड है, मतलब डिमांड और कम हो गई है और सप्लाई यहां तक हो जाएगी। अगर हमने एम्प्लॉयमेंट देना है तो हमको इधर तक लाना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट इस लेवल पे लाना चाहती है तो क्या किया जाए? गवर्नमेंट अब करेगी इन्वेस्टमेंट, यानी कि H2 पे लाने के लिए उसको एक नया कर्व बनाना पड़ेगा एंड दैट इज नोन एज एवरेज डिमांड फंक्शन F डैश।
ADF डैश, यानी कि गवर्नमेंट, ये जो गैप देख रहे हैं आप येलो और ग्रीन के बीच में, दैट इज इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ये इन्वेस्टमेंट कर रही है पूरा, और ये इन्वेस्टमेंट करके वो क्या कर रही है, ग्राफ को पूरा ऊपर ले आ रही है। और यहां पर वो कंडीशन आ रही है कि जब ये डिमांड सप्लाई के बराबर हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट, यहां पर हम कहेंगे कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ गई है। तो कीन्स के द्वारा दोनों चीजें कैसे होती हैं सॉल्व, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो इनकम भी बढ़ सकती है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है, और इन दोनों के थ्रू मार्केट को उठाया जा सकता है। ओके, थैंक यू।